चलो शकील। हाँ सर। हमारा गाड़ी निकालो। जी सर। ए जेलर, हम मंत्री के साथ थोड़ा अर्जेंट मीटिंग के लिए जाता, 2-3 घंटे में वापस आएगा। और थोड़ा मेरा सेल साफ करने का, बहुत बदबू मारता है। ए, चलो। हाँ चलो। स्पेशल टास्क फोर्स का ऑफिसर यहाँ पर आने वाला है। इंस्पेक्टर साहब, पुलिस का ये कहना है कि रमन कालिया और हल्दीराम के बीच में गैंग वॉर चल रहा है, लेकिन ये सब जानते हैं कि रमन कालिया इस वक्त जेल में है। तो इसका मतलब ये है कि रमन कालिया जेल से ही ऑपरेट कर रहा है। आज सिराज को मिलाकर मेरा पूरा 9 आदमी का गेम हो चुका है। ये जो हल्दीराम है मेरा चमचा था, चमचा। लेकिन एक पंडित की ताकत की वजह से मेरी कमर को तोड़ता जा रहा है। और तू एक मंत्री होकर भी आज तक मेरे को जेल से रिहा नहीं करवा पाया, समझा? रमन भाई, अगर 4 पॉलिटिशियन तुम्हारे साथ है तो 6 पॉलिटिशियन हल्दीराम के साथ भी हैं। उसकी पकड़ पॉलिटिशियन पर बड़ी मजबूत है। तू रोता, तू तब भी रोता था जब थिएटर के बाहर टिकट को ब्लैक करता था। तेरे रोने से मैं तंग। खैर, मैं जेल के अंदर हल्दीराम के आदमी को फोड़ा। वो जैसे जेल के बाहर जाएगा, पंडित साफ होना। नहीं रमन भाई, ऐसा मत करना। देखो, थोड़ी पॉलिटिक्स खेलो, हल्दीराम के साथ दोस्ती करो। जैसे पंडित तुम्हारे हाथ में आएगा, हल्दीराम खत्म। पहली बार अकल का बात किया तुम। चलो शकील। हाँ सर। हमारा गाड़ी निकालो। जी सर। ए जेलर, हम मंत्री के साथ थोड़ा अर्जेंट मीटिंग के लिए जाता, 2-3 घंटे में वापस आएगा। और थोड़ा मेरा सेल साफ करने का, बहुत बदबू मारता है। ए, चलो। हाँ चलो। दोस्ती करने को आया, घोड़ा थोड़ी लाएगा। क्या कलयुग आ गया, मंत्री की भी झड़ती ले रहे हैं। नमस्ते हल्दीराम जी। क्या काम है मंत्री? हल्दीराम जी, मैं चाहता हूं आपकी और रमन भाई की दुश्मनी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इसलिए मेरे विचार में आप दोनों को आपस में समझौता कर लेना चाहिए। कैसा समझौता? वो तेरे को मैं बताता हल्दीराम। मेरे धंधों में से 3 धंधे मेरे को बहुत पसंद है, और वो है रंडीबाजी, ड्रग्स और फिरौती का धंधा। इसमें से तेरे को मैं एक देने को तैयार, शांति का वास्ते। इसका बदले में हमको क्या देना होगा कालिया? पंडित। हल्दी भाई, इस वक्त सोचिए मत। अगर पंडित तुम दोनों के लिए शांति दूत बनकर अपना बलिदान देता है तो मैं वादा करता हूँ कि मैं पंडित के नाम पर एक चौराहा और एक पार्क बनवा दूंगा। हथियार बेचा जाता है कालिया, कोई अपनी ताकत नहीं बेचता। अरे एक बात समझ लो, अगर तुम लोगों की ये बात पंडित के कान में पड़ गई तो तुम लोगों का चौथा आज से ठीक 4 दिन बाद होगा। इसलिए मेरी बात मानो, जितनी शराफत से यहाँ पर आए हो उतनी ही शराफत से, वो क्या कहते हैं, हाँ, गेट आउट। रमन भाई सुनिए तो। रमन भाई चुप। मेरे को इधर लाके मेरा बेइज्जती किया। ए, बैठ। कल सुबह मंगेश जेल से बाहर आता, सिटीजन होटल में जाकर उसको घोड़ा देना और उसको बोलो मेरे को पंडित का डेड बॉडी चाहिए, समझा तुम? हेलो, पंडित बोल रहा हूँ। रमन कालिया से कहना कि इसका क्रियाक्रम भी वो अपने हाथों से करे। देशमुख। यस सर। कमिश्नर साहब ने हल्दीराम की फाइल मंगाई। अभी लेके आओ। ए, रोना बंद करे, रोना बंद कर। तो मारूंगा एक झापड़। तेरी हालत किसने बनाई? साहब, वो 2 आदमी थे, क्रिकेट की कमेंट्री सुन रहे थे। उन लोगों ने मुझे बहुत मारा साहब। लेकिन मारा क्यों? साहब, सीकुन बिल्डिंग में एक लड़की गाड़ी से उतरी साहब। उसके पास बहुत सामान था, मैंने उसकी मदद करनी चाहिए साहब। उसका सामान उसके घर तक पहुंचाया, भलाई का। अच्छा, तुमने उस लड़की की मदद की इसलिए तुम्हें मारा? हा? सच बता। सच बताओ साहब, वो लड़की बहुत खूबसूरत थी। अपनी नजर इधर उधर चली गई
और उन लोगों ने मुझे बहुत मारा साहब। वो बोले अगर दोबारा देखा तो तेरे दीदे निकाल देंगे। हम लोग पंडित के आदमी हैं। पंडित? एक्सीलेंट दीदी, कीप इट अप। 4 दिनों से तुम टॉप 10 में नंबर 1 चल रही हो। थैंक्स बेटी, बहुत हो चुका काम। क्यों पापा? भगवान की दया और अपनी मेहनत से तुमने 4 पैसे जोड़ लिए हैं। अब तुम अपना घर बसाने का फैसला करो। डॉक्टर सिद्धार्थ अच्छा लड़का है। सोच रहा हूँ कल परसों पूना जाकर रिश्ते की तारीख पक्की कराऊं। मेरा फिलहाल शादी का कोई इरादा नहीं है पापा। पहले मुझे बिट्टू का फ्यूचर बनाना है और आजकल करियर बनाने के लिए काबिलियत से ज्यादा पैसों की जरूरत है। मैं देखती हूँ। पंडित कहाँ है? पंडित? मंदिर में। कौन से मंदिर में? किसी भी मंदिर में देख लो, कोई ना कोई पंडित मिल जाएगा। क्या बात है इंस्पेक्टर? पापा ये किसी पंडित की बात कर मैं बात करने नहीं, तहकीकात करने आया हूँ। आज सुबह एक लड़के ने तुम्हें सामान उठाने में मदद की थी। हाँ की थी। 2 आदमियों ने उसे बहुत पीटा था। पीटा होगा, किसी के आपसी झगड़े में मुझे क्या लेना देना। स्मार्ट रिप्लाई। आप जानती हो लोग कौन थे? आप जानिए, मैं जानकर क्या करूंगी। वो पंडित के लोग थे। ये पंडित कौन है? एक वांटेड क्रिमिनल। पुलिस रिकॉर्ड में 8-10 कत्ल किए उसने और ऑफ रिकॉर्ड न जाने कितने। अगर तुमने इस पंडित के बारे में कुछ सुना तो मुझे यहाँ कांटेक्ट कीजिए। याद रखना, पंडित। बेटा, किसी पुलिस वाले का इस तरह से घर में आना अच्छी बात नहीं है। पापा ये सब पुलिस वालों के ढकोसले हैं। जब इनसे खुद कुछ करते नहीं बनता तो भले लोगों को परेशान करने चले आते हैं। लेकिन ये पंडित है कौन? होगा कोई गुंडा, हमें क्या करना। चलिए खाना खाते हैं। हेलो मैडम, जैसे पुराना क्रिकेटर कमेंटेटर बनता है ना, वैसे पुरानी गाड़ी म्यूजियम में जाती है। शट अप। वैसे हमें गाड़ी दे रहे थे, आपकी गाड़ी तो स्टार्ट हो नहीं जाएगी। Go away। अरे मैडम, आपको अकेला छोड़ के हम कहाँ गो अवे हो जाएं? हमें भी तो ऊपर जवाब देना है। वैसे अगर आप चाहें तो हम आपको इस गाड़ी से कहीं भी छोड़ सकते। आप लोग हैं कौन जो बिन बुलाए मेरी मदद करने चले आए? हम पंडित के आदमी हैं। पंडित के चमचे। अरे मैडम क्या गजब कर रहे हो? पैदल कहाँ जा रहे हो आप? अरे आओ ना, आप गाड़ी में आओ। अरे आप पैदल जाओगे तो पंडित नाराज हो जाएगा। To hell with your पंडित। मेरा पीछा किया ना तो मैं चप्पल से मारूंगी। देख जॉनी, अगर हम मैडम को गाड़ी में बिठाती तो मैडम हमको चप्पलों से मारेगी और हम नहीं बिठाती तो पंडित हमको 1000 बात का थप्पड़ मार देगा। तू भी ऊत बनेगा आदमी है यार। मैडम आपको मारना है ना, लो मारो मारो। भाई ऐसा है, आप मारोगे तो पंडित तो नहीं मारेगा ना, ज्यादा से ज्यादा क्रियाक्रम करेगा हमारा। चलो लो मारो। Impossible। मैडम, अरे मैडम कमाल कर रहे हो। अरे मैडम सुनो तो, बकवास बंद करो। हिफाजत कौन करेगा? मुझे किसी पंडित या मौलवी की जरूरत नहीं है। बंद करो यहाँ से। पावर हाउस। आप चाहते हैं कि मैं चुप रहूं, लेकिन क्यों? आखिर ये पंडित है कौन जिसके टुच्चे मेरा रास्ता चलना मुश्किल कर रहे हैं? पापा, चुप रहने का मतलब होगा इनको बढ़ावा देना। मैं अभी इनके खिलाफ रिपोर्ट करूंगी। निशा। हाय पापा। नमस्ते। नमस्ते। ये अंकल हो सुपरमैन है। हमारी बस को रुकाकर मुझे नीचे उतारा और रास्ते में मुझे मैकडॉनल्ड्स लेके गए। वहाँ इन लोगों ने मुझे आइसक्रीम और चॉकलेट भी खिलाया। ये देखो, ये बर्गर और चिप्स भी दिए। आओ अंकल, दीदी के लिए चाय बनाना। बिट्टू, दो मुझे। तुम दोनों की जुर्रत कैसे हुई इस घर में आने की? देखो जी, आपकी गाड़ी हमने रिपेयर करवा दी और ये हो रही है आपकी गाड़ी की चाबी। आपकी गाड़ी की पेंटिंग चेंज का सारा काम भी हो गया। देखो जी, मैं यो कह रहा था कि वो आपका फ्लैट हो गया है। नमस्ते। अरे मेरी तरफ भी बोल देना। बिट्टू, दोबारा इनकी दी हुई चीज को हाथ लगाया तो थप्पड़ मारूंगी तुम्हें। अपनी भड़ास एक बच्ची पे निकालने का क्या मतलब? ये गुंडे हैं पापा। इनका नमक खाकर इनकी गुलामी करनी पड़ती है और मीठा खाकर दलाली। मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। नहीं बेटी नहीं, तुम पुलिस के पास नहीं जाना। शायद तुम समझी नहीं, हमारा भला करके वो हमें बता गए हैं कि वक्त आने पर वो हमारा कितना बुरा कर सकते हैं। ले बेटा, अब संभाल ले। मैं बता चुका हूँ, मेरे बच्चा खेलना नहीं आता है। चैंपियन लाग रहे भाई। हाँ धीरे धीरे। अच्छा ये ले। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैडम, आप ही को तो ढूंढ रहे थे, आप पंडित ने बुलाया। हाथ छोड़ो मेरा। देखिए, उस दिन घर से आपके बाप के सामने आपको उठाकर ले जाते तो बहुत बेइज्जती हो जाती है। हमारी इज्जतदारों की इज्जत करने में हमारी इज्जत है। आप चलिए। मेरे साथ जबरदस्ती की तो मैं चिल्लाऊंगी, पुलिस को बुला दूंगी मैं। अरे मैडम, पुलिस को क्यों बुलाते हो? आज आपका जन्मदिन है। पंडित आपको हैप्पी बर्थडे बोलना चाहता है।
मैडम सुनो आराम से। मैं बस खाली आंखें बांध रहा हूँ आपकी और कुछ नहीं कर रहा मैडम, बस। इदं न मम ओम कलशाधिपते स्वाहा इंद्राय नमः स्वाहा ओम भूरग्ने स्वाहा ओम गणाधिपते नमः स्वाहा शांति 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 ओम। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? प्लीज लेट मी गो। प्लीज मुझे जाने दीजिए। अर्जुन दीक्षित? मैं अपना नाम तो खुद ही भूल गया था। आज बहुत दिनों बाद किसी के मुंह से सुना है। तो तुम ही पंडित? हाँ निशा, बचपन में प्यार से मुझे उपनाम नहीं मिला, पर पिछले 1 वर्ष में मेरा नया नामकरण जरूर हो गया है, पंडित। इस साल भर के दौरान मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, पर जब तुम्हें टीवी पर देखा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मुझे यहाँ जबरदस्ती उठाकर क्यों लाया गया है? तुम्हारा जन्मदिन मनाने के लिए। मेरा तुम्हारे यहाँ आना उचित नहीं था, इसलिए मैंने सारी व्यवस्था यहीं कर ली है। जॉनी, अतिथियों को बुलाओ। चलो। काटो। नहीं। गाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू। जोर से गाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू। गाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर नीशा। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे हाथ चला दिए। मर जाएगा ये। इन्हें धन्यवाद दो। आज अपने जन्मदिन के अवसर पर
इन्होंने जीवन दान दिया है तुम्हें। अरे पंडित जी का तुम। हफीज, निशा को इनके घर छोड़ा। आइए। 1 मिनट। चलो रे चलो, आओ। पंडित जी वही लड़की है ना? क्यों, कोई कष्ट है आपको? हम पर कोई कष्ट ना पड़े इसलिए पूछ रहा हूं। एक तो आग में कूदकर चिता जलाने के पहले ही बुरी आदत पड़ गई है, एक और पुलिस है जिसने दीमक की तरह तुझे चारों ओर से घेर रखा है, और फिर भगवान की दया से तेरे दुश्मनों की भी कोई कमी नहीं है। अगर ये अपनापन है तो मैं अपनों से पहले ही थक चुका हूं। आप फल खाइए, पेड़ कटने का दुख मत कीजिए। केक को हाथ नहीं लगाना। देखो पंडित, ऐसे में दिन दहाड़े इस तरह लड़की को यहाँ लाना। लड़की के बारे में अब अपने मुंह से कुछ मत निकालना। मैं आपकी रोटी पर पलने वाला गुंडा नहीं हूं जो आपके इशारे से बिल में दुबक कर बैठा रहूं। निशा मेरा जीवन है और यही मृत्यु।